ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन का राय पहला है, विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मार्च, इसलिए 20 सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मार्च में महत्वपूर्ण दिवस कुछ है जिसको आप लोग याद रखिएगा, जो हम बता दे रहे हैं। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। तो कुछ दिवस जो है आप याद रखना है। ठीक है, उसके बाद करें, किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के एस आइलैंड, ठीक है, एस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रणवीर सिंह। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार ने सैन्य परेड के साथ सशस्त्र दिवस मनाया है। यहाँ पर देखिएगा, यह मैप में जो है म्यांमार है, जो भारत से लग रहा है। भारत के कौन कौन से राज्य इसके साथ टच करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये राज्य लगते हैं और ये म्यांमार की राजधानी है नेपाईताओ। ठीक है, मैप में आपको दिखाया गया। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सूची में उन केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों को चुनना है जहां किसी भी जनजाति की पहचान नहीं हुई है। ठीक है, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक भी जनजाति नहीं है। अब दिया है 1 में हरियाणा, 2 में पंजाब, 3 में दिल्ली, 4 में पुदुचेरी। इसमें से देखना है कि कौन सही है, 1 या 2, फिर 2 या 3, इस तरह से देखना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इसमें, चूँकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पुदुचेरी जो है इसमें कोई भी जनजाति नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैप में आप देखिएगा, यहाँ पर जो है जनजाति का जो है प्रतिशत दिया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी जनजाति नहीं है, इसलिए इसे सादा करके दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है दिया है कि नील, एक भी जनजाति जिसमें नहीं है वह पूरा नील है, मतलब 0 है। ठीक है, और पुदुचेरी जो है यहाँ पर दिखाया गया है, पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी जो है 3 राज्यों में होता है, तो पुदुचेरी में एक भी जनजाति नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, अर्थ आवर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अर्थ आवर क्या होता है? अब इसको पहले पढ़ लीजिए, पूरा इससे हो जाएगा। अर्थ आवर की शुरुआत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2007 में शुरू की थी, तो यह बिल्कुल ही सही है। उसके बाद कह रहा है, यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो मार्च के आखिरी शनिवार को यह अर्थ आवर मनाया जाता है। इस पहल के अनुसार यह एक प्रकार का पहल है, अर्थ आवर जो है एक प्रकार का पहल है, जिसके अनुसार सभी देशों के, जो भी देश अलग अलग उसके स्थानीय समय होते हैं, देशों के स्थानीय समय के हिसाब से रात 8:30 से लेकर 9:30 तक, अर्थात 1 घंटा तक लाइट ऑफ करने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो इस पहल द्वारा सभी देश अलग अलग जिसके रूल हैं वो अपने हिसाब से 8:30 बजे से लेकर और 9:30 बजे रात को, ठीक है, लाइट ऑफ करने की प्रेरणा देते हैं। और इसमें कह रहे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें तीनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो कथन कौन सा गलत है? कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका ने किया है। अब यहाँ पर देखिएगा श्रीलंका, यह मैप में श्रीलंका आपको दिखाया गया है, जो भारत के नीचे जो है समुद्र में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच जो
जल संधि है वे है पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी भी भारत के ही नीचे है, ठीक है, जो श्रीलंका के और भारत के बीच में आता है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है, ठीक है। पहले कोलंबो था, कोलंबो जो है उसकी आर्थिक राजधानी बन गई है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में आदि बजरा का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है, यहाँ मैप में आपको गुजरात भी दिखाया गया है, जो इंडिया का एक स्टेट है और सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। गल्फ ऑफ जो कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, और उसके बाद मन्नार की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी जो है यह गुजरात में ही है। ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है और कच्छ का रण भी इसी गुजरात में आता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन का है UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, बी आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण जो है क्या होता है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण जिसमें अधिक साउंड होता है, जो हमारे मन को चिड़चिड़ा बहुत सारी बीमारी उत्पन्न करती है, जैसे चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति आदि का अभाव हो जाता है, ठीक है। और जो मानव के सुनने की जो क्षमता होती है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। लेकिन डेसिबल में भी साउंड को मापा जाता है, तो 70 डेसिबल जो है वह उतना हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन उससे जो है अधिक हो जाए तो मानव को जो है कर्ण को अधिक हानि पहुंचाता है। और यदि 85 हो जाए तो समझिए कि वो तो बिल्कुल नहीं हानि होता है, बहुत हानि पहुंचाता है, तो वह प्रदूषक में माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कुछ रोग, हृदय संबंधित रोग, मानसिक बीमारी, गर्भपात, असामान्य व्यवहार में ग्रसित, ये सब बीमारी हो जाती है। और कुछ जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वायु क्वालिटी जो है मानक बताया गया है कि रात के समय और दिन के समय कितना डेसिबल होना चाहिए। डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 75 दिन के समय और रात को 70, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 और 55, रात को 55, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल और फिर रात को 45 डेसिबल, जबकि शांत क्षेत्र में 50 और 40 होना चाहिए। नियम है यह दिन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तथा रात्रि का समय 10 बजे से 6 बजे तक का निश्चित किया जाता है, ठीक है। और रात जो है यहाँ पर बताया गया कितना डेसिबल जो है रात के समय और दिन के समय, तो यह समय को बताया है जो कब से कब तक को दिन और कब से कब तक को रात माना गया है। अशांत क्षेत्र में अस्पताल, शांत जो क्षेत्र है उसमें अस्पताल, शिक्षा संस्थान और न्यायालय आदि चारों तरफ से 100 मीटर तक के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अस्पताल हो गया, चाहे शिक्षा संस्थान चाहे न्यायालय है, 100 मीटर तक का क्षेत्र होता है जहाँ पर इस नियम का लागू करना होता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कर रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव है? किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद कह रहे 10वां क्वेश्चन किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोडा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ जो है बेस्ट फिल्म तो हो गया, एक्ट्रेस और एक्टर भी पूछ देता है। तो बेस्ट एक्टर जो है बिल स्मिथ है और बेस्ट एक्ट्रेस जो है जेसिका चेस्टेन है और बेस्ट डायरेक्टर जो है वह जॉन चैंपियन है। उसके बाद कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन स्विस ओपन सुपर 3000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, PV सिंधु ने जीता है। यहाँ पर जो है बेस्ट एक्टर दिया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर में हुआ है, ठीक है। कुछ जो है आपको उत्सव हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, कुछ उत्सव और राज्य से संबंधित अभी पूछता है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन लद्दाख, नुआखाई त्यौहार उड़ीसा, खर्ची पूजा त्रिपुरा, लाई हरोबा त्रिपुरा। उसके बाद है मीमकुट, यह भी मिजोरम में और भी मनाया जाता है। जो कुटपुई चपकार कुट,
ठीक है। अरुणाचल में पक्का पक्का हर्नबिल के और नागालैंड में मोतसु उत्सव नागालैंड में, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर जो है असम में होता है। अब बीजिंग जो है असम में, भोगली बिहू, भोगा बिहू, भोगोया रंगोली बिहू और कोमाली, ये सभी जो है असम में, मतलब बिहू वाला जो संबंध है वह असम में मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शशि सिन्हा बने हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश ने किया है। भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाले डॉल्फिन को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, बी, लक्षद्वीप में देखा गया। ये लक्षद्वीप है भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको थोड़ा विस्तार करके दिखाया है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। थैंक यू।